आज से 6 साल पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की पहली टर्म में पीएम मोदी हाउडी मोदी इवेंट के लिए ह्यूस्टन में गए थे। दोनों लीडर्स एक साथ वहां पर थे। आज प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं इंडिया एंड रशिया कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज टुगेदर। क्या डिफरेंस है पहली टर्म और दूसरी टर्म में? जी, प्रेसिडेंट ट्रंप के बिल्कुल ही अंदाज बदल गए हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। ना कश्चित कस्याचित मित्रम, ना कश्चित कस्याचित रिपु, व्यवहारत प्रभ ये नाम, मित्रम च रिपुवेव च। ये श्लोक महाभारत का है और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने भी कहा था उस टाइम पहले, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट इन जियोपॉलिटिक्स। 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में यूएस इंडिया के खिलाफ हो गया था जब सोवियत यूनियन ने हमारी मदद करी थी। 2000 के दशक से थोड़ी थोड़ी इंडिया यूएस में आगे बातचीत हुई और पार्टनरशिप बनी। बहुत सारे प्रेसिडेंट आए गए, उन्होंने ट्राई किया इंडिया यूएस में अलग अलग डील साइन हो। मनमोहन सिंह जी के टाइम में एक डील साइन हुई, उसके बाद पीएम मोदी के साथ पहले ओबामा ने पार्टनरशिप करी, फिर ट्रंप आए, बाइडेन ने भी कुछ ट्राई किया। ट्रंप अपनी पहली टर्म में बहुत प्रो एरिया थे, लेकिन सेकंड टर्म में ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप अचानक यू टर्न ले गए। लेट्स गो 7 मंथ्स बैक। 7 महीने पहले फरवरी 13 को पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस गए, क्योंकि यूएस सारे नेशंस को बोल रहा था कि यूएस उन पर टैरिफ्स लगाएगा, बिकॉज यूएस के ऊपर बहुत समय से टैरिफ्स लग रहे हैं, लेकिन यूएस कोई भी टैरिफ नहीं लगाता है। प्रेसिडेंट ट्रंप का पूरा कैंपेन ही यही था कि कैसे बहुत सारी कंट्रीज यूएस के ऊपर टैरिफ लगाती है और यूएस टैरिफ नहीं लगाता है, जिससे यूएस का लॉस हो रहा है। यूएस में मैन्युफैक्चरिंग बाहर जा रही है, चाइना और इंडिया। सच ये है कि यूएस की कंपनीज को भी पता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग यूएस में होगी तो कॉस्ट इतनी हाई होगी कि कोई उसको खरीदेगा ही नहीं। और प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत बार ये भी कह चुके हैं कि इंडिया यूएस में इतना ट्रेड डेफिसिट है, इंडिया 41 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड सरप्लस रखता है फ्रॉम यूएस। ये खाली गुड्स की बात कर रहे हैं। व्हाट अबाउट सर्विसेज व्हिच यूएस कंपनीज आर प्रोवाइडिंग इन इंडिया, स्पेशली यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एवरी कंपनी इज यूएस। मैसिव व्यूअरशिप काउंट्स है ऑफ इंडियन अकाउंट्स। तो इनसे रेवेन्यू प्रोवाइड हो रहा है थ्रू इंडियन क्लाइंट्स इन कंपनीज को, उसको कौन अकाउंट करेगा? अगर आप ओवरऑल मैथ इक्वेशन देखेंगे और सारी चीज का ट्रेड डेफिसिट और सरप्लस लेके चलेंगे तो यू विल फाइंड कि यूएस इज इन ट्रेड सरप्लस, नॉट इंडिया। तो इन सब टेंशंस को देखते हुए कि यूएस इज थ्रेटनिंग टू पुट टैरिफ्स ऑन इंडिया, ऑन February 13 पीएम मोदी वेंट टू द व्हाइट हाउस और काफी अच्छी डिस्कशन हुई, बहुत अच्छे विजुअल्स भी सामने आए। प्रेसिडेंट ट्रंप वाज पुलिंग चीयर फॉर पीएम मोदी और दोनों देशों के बीच बायलैटरल टॉक्स हुई और ये डिसाइड हुआ कि इंडिया विल बाय सम एनर्जी नीड्स फ्रॉम यूएस एज वेल, और इंडिया ने कुछ बिलियन डॉलर्स का ऑयल भी खरीदा है यूएस से और ये ट्रेड नेगोशिएशंस कंटिन्यू होंगे। तो ये सारा डिस्कशन होके पीएम मोदी वापस आ गए। नाउ लेट्स कम टू द स्टोरी ऑफ इनिशियल 25% टैरिफ्स ऑन इंडिया। तो पीएम मोदी वापस आ गए अपने यूएस विजिट के बाद। फिर हमारे एक जायंट पड़ोसी की तरफ से 22 अप्रैल 2025 को एक बड़ा ही कायरपूर्ण तरीके से हमला किया गया हमारे देश के नागरिकों के ऊपर, जिसके रिस्पॉन्स में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। उनके मिलिटेंट्स हाउस को टारगेट किया, किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, और उनका नूर खान एयरबेस और काफी सारे एयरबेसेस पे हमला भी किया। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। खैर, इससे आगे आते हैं। तो इसके बाद कुछ टाइम बाद जब इंडिया और पाकिस्तान में सीज फायर हो जाता है तो प्रेसिडेंट ट्रंप एक ट्वीट करते हैं। ये देखिए, उसमें लिखते हैं कि मैंने इंडिया और यूएस के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक सीज फायर करा दिया है। इस पर इनिशियली इंडिया में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हुआ, वी जस्ट इग्नोर्ड इट। लेकिन पीएम मोदी ने अपने बहुत सारे स्पीचेस और भाषणों में कहा कि इंडिया ने किसी के भी दबाव में ये सीज फायर नहीं किया है। प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, उसमें ये बताया गया कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत ही नहीं हुई। जेडी वांस, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उनकी एक फोन कॉल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इज प्लानिंग टू अटैक यू, जिसपे पीएम मोदी का रिस्पॉन्स था कि
इफ दे अटैक अस वी विल गिव देम अ बॉडी लेसन। और क्या हुआ उसी बीच कि G7 समिट था, ट्रम्प केम बैक कर ली कनाडा में था G7 समिट, तो ट्रम्प जल्दी वापस आ गए। और जून 17 को उनके और पीएम मोदी के बीच एक फोन कॉल होती है जिसमें ट्रम्प रिक्वेस्ट करते हैं पीएम मोदी को टू विजिट द व्हाइट हाउस, जिस पे पीएम मोदी मना कर देते हैं। लेकिन आप प्रेस ब्रीफिंग में भी देख सकते हैं, जो फोन कॉल की प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, कि पीएम मोदी ने ट्रम्प को बोला है कि हमने क्या क्या एक्शन किया अगेंस्ट पाकिस्तान, और एक हिडन मैसेज ये है कि ट्रम्प को कन्वे भी कर दिया है कि हमने यूएस के दबाव में या किसी थर्ड पार्टी के दबाव में सीज फायर नहीं किया, हमारी मर्जी थी तो हमने सीज फायर कर दिया। तो ट्रम्प ने अभी एडिशनल टैरिफ क्यों लगाए, इसके कुछ रीजंस सामने आ रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि पहलगाम अटैक के बाद सीज फायर पे जो हमने अग्री नहीं किया कि सीज फायर ने खुद किया है, ना कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के दबाव में, उससे प्रेसिडेंट ट्रम्प गुस्सा हो गए। पीएम मोदी पार्लियामेंट सेशन में 29 जुलाई के अराउंड सेशन चल रहा था जब तक, तो उसमें पीएम मोदी ने ये भी बोल दिया व्हेन द अपोजिशन आस्क्ड हिम कि आपने ट्रम्प के प्रेशर में सीज फायर किया है क्या, तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, पर उन्होंने बोल दिया किसी के दबाव में सीज फायर नहीं किया। तो ट्रम्प ने लगभग 20-30 बार ये क्लेम कर लिया कि ही हैज डन सीज फायर, ही हैज डन सीज फायर, और रिपीटेड डिनायल के बाद भी वो क्लेम करते गए। प्लस क्या हुआ कि जो ट्रेड नेगोशिएशन चल रहे थे उसमें यूएस वांटेड टू एंटर इनटू द एग्रीकल्चर एंड डेयरी मार्केट ऑफ इंडिया, विच वी कांट अलाउ बिकॉज इट इज अ वेरी सेंसिटिव मार्केट ऑफ इंडिया। बहुत सारे घर एग्रीकल्चर मार्केट चलते हैं इंडिया में, जिसका पीएम मोदी ने एक रैली में भी उनकी स्पीच के दौरान भी संबोधित किया कि मेरे इससे पर्सनल रिश्ते खराब हो सकते हैं विद प्रेसिडेंट ट्रम्प, लेकिन यूएस को वी कांट अलाउ टू कम इनटू आवर एग्रीकल्चर मार्केट एंड आई विल प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स एट एनी कॉस्ट। उसके बाद एक और चीज ये हो गई कि आसिम मुनीर भी जून 18 को व्हाइट हाउस पहुंच रखा था, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज कॉलिंग पीएम मोदी, ताकि एक अच्छी फोटो आ सके प्रेसिडेंट ट्रम्प स्टैंडिंग इन बिटवीन आसिम मुनीर एंड पीएम मोदी, conveying to the world that he had done the ceasefire, which PM Modi rightly denied। और पाकिस्तान ने फिर ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया, और पाकिस्तान एकदम चरणों में लेट गया यूएस के कि वी आर अग्रीइंग कि आपने सीज फायर कराया और आप हमारे अब्बू जान है। इनके अब्बू भी बहुत जल्दी बदलते हैं, कभी यूएस कभी चाइना, और इंडिया तो परमानेंट है इनका अब्बू। तो ये सारी चीजें हुई। प्रेसिडेंट ट्रम्प अपने ट्रुथ सोशल अनाउंस करते हैं कि इंडिया इज कंटिन्यूइंग टू बाय Russian oil and they have put high tariffs on us. So we are charging 25% tariff effective from August 1। अब क्या होता है 6 अगस्त, उसके सिर्फ 5-6 दिन बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प अनाउंस करते हैं कि इंडिया इज कंटिन्यूइंग टू बाय एडिशनल ऑयल फ्रॉम रशिया, सो वी आर पुटिंग 25% पेनल्टी। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने चाइना के ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगाया, जबकि चाइना इज बाइंग मोर थिंग्स, दे आर हैविंग मोर ट्रेड विद रशिया कंपेयर टू इंडिया, एंड द hypocrite thing is that even US is buying natural gas from Russia। पीटर नवारो ने ट्वीट किया अगेंस्ट इंडिया कि इंडिया इज fueling war in Ukraine, India is doing this, इंडिया रशियन ऑयल से प्रॉफिट कर रहा है। तो उस पर ट्विटर में एक रीडर्स कॉन्टेक्स्ट करके आता है, तो पीटर नवारो के ट्वीट के नीचे वो कॉन्टेक्स्ट आया कि इवन यूएस इज बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम रशिया, जिसपे पीटर नवारो ने गुस्सा होकर एलन मस्क को ही टारगेट कर दिया। और भी बहुत सारे यूएस मिनिस्टर्स इंडिया को टारगेट करने लग गए। एक तो बड़े ही ये लोग नीच लेवल पॉलिटिक्स पे आ गए। एक मिनिस्टर ने ट्वीट किया ब्राह्मण्स आर प्रॉफिटिंग फ्रॉम दिस। सो इतने सारे कमेंट्स। फिर ट्रम्प said that India and Russia can take their dead economies together. These all comments from US ministers, US president, these all had a very bitter relationship between India and US. So President Trump actually got frustrated कि PM मोदी कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, ना ही कोई इंडियन मिनिस्टर रिप्लाई दे रहा है। We are just saying कि it is unfortunate कि इंडिया US ने टैरिफ्स लगा दिए इंडिया पे। We are not replying for anything really। So Trump got frustrated। उन्होंने यूरोपियन लीडर्स से चिढ़ाया, सारे सिटिंग इन अ बेंच इन फ्रंट ऑफ देम दैट ही इज द हेडमास्टर एंड ही हैज कॉल्ड सम यूरोपियन लीडर्स। सब बाहर आके बैठे।
तो ट्रम्प उनसे बोला कि पुट सैंक्शंस, पुट टैरिफ्स ऑन इंडिया एंड चाइना। लेकिन पीएम मोदी ने एक भी चीज का रिस्पॉन्स नहीं दिया। डेड इकोनॉमी बोला। हालांकि डेड इकोनॉमी पे एक और बात याद आई मुझे। रिसेंटली न्यूज आई है कि इंडिया ग्रोड एट 7.8% their GDP. You can imagine who is a dead economy here and who is not. पीएम मोदी एक बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट है एक्चुअली। चाणक्य नीति में कहा गया है साम दाम दंड भेद। साम मतलब पीसफुल टॉक्स। February 13 को पीएम मोदी साम करने गए, फिर पीएम मोदी ने किया दाम। अभी यूएस में रिसेशन आने वाला है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन दैट हैज बीन गोइंग ऑन। मल्टीपल गोल्डमैन सैक्स, मूडीज, जेपी मॉर्गन सबने रिपोर्ट निकाली है कि यूएस इज अबाउट टू गेट अ रिसेशन। तो ये पीएम मोदी ने किया दाम, दंड दिया पीएम मोदी ने एससीओ समिट में, जिसकी हम बात आगे करेंगे। एससीओ समिट में जो एक विजन सामने आया, पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन एंड शी जिनपिंग होल्डिंग हैंड्स टुगेदर, और भेद। पीएम मोदी ने यूरोपियन लीडर्स के साथ एफटीए साइन किया, ईयू के साथ एफटीए की बात करी, यूके के साथ एफटीए साइन किया, इनफैक्ट बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड टॉक स्टार्ट करी, यूएसए को सही हटा के। तो दिस वाज पीएम मोदीज प्लान ऑफ साम दाम दंड भेद। अब पिक्चर में लाते हैं द फाइनल नेल इन द कॉफिन, एससीओ समिट 2025 इन तियानजिन, चाइना। इमेज सामने निकल के आई एससीओ समिट से। पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन एंड शी जिनपिंग, RIC, talking together, happily smiling, joking about things, where Pakistan was excluded from that meeting. And interestingly, Pahalgam incident was criticized. So China also cooperated a bit. We had a bilateral talk with both China and Russia. और इंडियन इकोनॉमी को ट्रेड टैरिफ्स से इतना झटका ना लगे, इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स भी उठाए गए। पहला, इस ईयर में इनकम टैक्स बिल लाया गया जिसने 12 लाख से ऊपर आपको, 12 लाख से नीचे आपको जीरो इनकम टैक्स देना है। और एक और चीज करी गई अभी रिसेंटली, 15 अगस्त से पीएम मोदी ने लाल किले से अनाउंस किया, वी आर ब्रिंगिंग GST 2.0 रिफॉर्म्स, जिसकी अभी अनाउंसमेंट भी हुई है हाल ही में। सो ये इंश्योर करने के बाद और बाकी कंट्रीज से ट्रेड डील्स करने के बाद, इवन उससे पहले जापान गए थे, जापान से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इन्वेस्टमेंट जापान ने प्रॉमिस करी। ट्रंप ने ट्वीट किया, वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, और एक फोटो पोस्ट करी पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की टुगेदर। लेकिन इंटरेस्टिंगली कुछ ही घंटे बाद ट्रंप एक और यू टर्न मारते हैं और एक उनकी जो ओवल रूम में मीटिंग होती है उसमें रिपोर्टर्स के सामने बोलते हैं कि आई डोंट थिंक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड मी एंड मोदी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। और इसी के 4-5 दिन बाद, अभी कुछ टाइम पहले, ट्रंप एक और ट्वीट करते हैं कि यूएस और इंडिया की ट्रेड नेगोशिएशंस कंटिन्यू है और आई होप दैट देयर विल बी अ आउटकम सून। और लिखते हैं कि मैं पीएम मोदी, माय ग्रेट फ्रेंड पीएम मोदी से बात करना चाहूंगा जल्दी। इसका पीएम मोदी भी रिप्लाई करते हैं कि हमारी टीम उस पर काम कर रही है और जल्दी से जल्दी ट्रेड नेगोशिएशंस कंप्लीट होंगे। और पीएम मोदी लिखते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप से मैं भी जल्दी बात करना चाहूंगा। द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज वी कांट ट्रस्ट यूएस बिकॉज ऑन वन हैंड they are saying that we will have trade negotiations with India, and on the other hand, अभी कुछ टाइम पहले EU के मेंबर्स गए थे, तो उस पर प्रेसिडेंट ट्रंप उनको बोलते हैं कि put 100% tariff on China and India. तो he is being hypocrite. We can't trust him. But हाँ, अगर कुछ आउटकम निकलता है without compromising on our agriculture and dairy sector, we would definitely like to move it to that discussion. And पीयूष गोयल जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि नवंबर तक trade negotiations complete हो जाएंगी। The important thing to note here is how India responded compared to other countries. लेकिन पीएम मोदी ने इंडिया के राइट्स को सबसे ऊपर रखा, इंडिया की सॉवरेनिटी को सबसे ऊपर रखा, इंडिया के फार्मर्स, इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे ऊपर रखा। See, India is not going to be suppressed by European country or by US, by Western countries. We have the position of leader in global south, and I hope that this nation continues to grow, and इसको देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।